हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या विहार। आज हम लोग 9th क्लास के मोशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जानने से पहले हम लोग जानते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है या फिर सर्कल क्या होता है। सबसे पहला चीज हम लोग जानते हैं क्या, सर्कल क्या होता है। ठीक है, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से किसी लोकस का सेम डिस्टेंस बनाकर अगर वो कोई पाथ बनाता है, फॉर एग्जांपल यहां से ये सरकमफ्रेंस है, सेम डिस्टेंस होगा, ये भी सेम डिस्टेंस होगा, ये भी सेम डिस्टेंस होगा। ये जो पाथ बन रहा है हमारा, यही पाथ हमारा क्या है, सर्कल बन रहा है। ठीक है, और इस पाथ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता है, फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, रस्सी में अगर स्टोन को बांध कर अगर घुमाते हैं तो उसके ऊपर दो तरह का फोर्स लगता है। पहला फोर्स जो कि सेंटर की ओर लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। और दूसरा हम लोगों को पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कि हर एक एक्शन के लिए अपोजिट रिएक्शन होता है, यानी कि सेंटर से बाहर की ओर भी एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यही दोनों फोर्स मिलकर आपस में बैलेंस करते हैं, जिसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सर्कुलर मोशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कुछ सर्कल का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है, लेकिन क्या डायरेक्शन सेम हो सकता है क्या, जी नहीं, डायरेक्शन कभी भी सेम नहीं हो सकता। इसका कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसका हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे कि इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन यहां पर है और इस पॉइंट का टेंजेंशियल डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर है। यानी कि सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो उसका हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगा। और डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। वेलोसिटी क्या करेगा, वेरी करेगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि अगर डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड कुछ भी चेंज हो जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, वेरी कर जाता है। तो यहां पर क्या कांस्टेंट हो सकता है, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है तो ठीक उसी तरह से बस यहां पर क्या होगा, सर्कुलर पाथ ऐड हो जाएगा। यानी कि इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए सर्कुलर पाथ। तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट travels equal distance in equal interval of time in a circular path, then that motion is known as uniform सर्कुलर मोशन। अब देखिए इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा तो क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि हम और इसका डेफिनेशन दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इफ
speed of an object is constant while moving in a circular path, then that object is said to be in यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब हम लोग कुछ और समझने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर मेरा एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब हमको यहां पर क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड के लिए हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है, तो हमारे पास जरूरी होना है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा ये बात, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो ये टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा, उतना ही डिस्टेंस चलेगा जितना कि सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। तो टोटल डिस्टेंस की जगह पर क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, ठीक है। और ये 2πr डिस्टेंस जो है ये टाइम टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है, तो इसका एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2πr/t हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।